Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. So we are covering the short lecture series of data communication CS 601. So without wasting our time, let's resume the journey. ओके सो अब बेसिकली आज हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होना है दैट इज़ अबाउट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़र्स्ट स्लाइड में क्या इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। सो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, आई मेंशन इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़ कि प्रोटोकॉल बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर फ्रेंड और विद योर फेलो इन अ रूम, तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी फेलो से बात करनी है तो इसके लिए लाजमी है कि अगर मैं उर्दू बोल रही हूँ तो सामने वाले बंदे को भी उर्दू समझ आए। इसी तरह अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो सामने वाला बंदा अगर इंग्लिश समझता होगा तो वी कैन कम्युनिकेट, अदरवाइज़ वो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो समझ लें ये एक रूल बन गया, एक प्रोटोकॉल बन गया कि बोथ ऑफ द पर्सनस मस्ट अंडरस्टैंड द सेम लैंग्वेज एंड मस्ट स्पीक द सेम लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोटोकॉल इसी तरह डेटा कम्युनिकेशन में भी डिफरेंट रूल्स जो हैं, दोनों पार्टीज़, दोनों सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस अगर एक बात पे एग्री हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये प्रोटोकॉल है, ये सेट ऑफ रूल है विच मस्ट बी फॉलोड। ठीक है, अब प्रोटोकॉल लेयरिंग की बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये सबसे सिंपल केस है कि दो फ्रेंड्स हैं, मारिया एंड एन। अब उन्होंने क्या करना है कि बात करनी है। फॉर एग्जांपल लाइक ये लोकल भी लोकल टाइम में भी हो सकता है कि विद इन अ सेम रूम, या दैट में बी वाया टेलीफोन और वट एवर। इसमें बस बेसिकली आपने ये देखना है कि ये लेयर 1 है और लेयर 1, और सिंपल कि मारिया अगर लिसन कर रही है तो एन जो है वो शी इज़ टॉकिंग, कि दोनों दे कैन लिसन एंड टॉक एट द सेम टाइम, और दरमियान में मीडियम क्या है, एयर। इसी तरह से अब फॉर एग्जांपल देखें कि अगर मारिया ने कोई पोस्ट सेंड करनी है, कोई लेटर सेंड करना है एन को, तो वो पोस्टल कैरियर सिस्टम जो है वो यूज़ करेगी। अब सबसे पहले क्या होगा कि लेयर 3 पे मारिया ने लेटर टाइप किया या लिखा प्लेन टेक्स्ट में। उसके बाद अब क्या होगा कि सेकंड लेयर पे जब वो डेटा आएगा तो वो वहाँ पे हो जाएगी इनक्रिप्शन। जैसे अब कंप्यूटर जो है वो हमारा मतलब डेटा नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, वो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर ये पोस्टल सिस्टम है, ये पहले इस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में इनक्रिप्ट करेगा, और इसका एक ये मकसद भी है कि दरमियान में कोई हैकर्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन स्टील ना कर सकें। उसके बाद लेयर 1 जो फिज़िकल लेयर है, वहाँ पे डेटा आएगा और यहाँ से वाया बस और एनी अदर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो डेटा आगे जाके सेंड हो जाएगा। और अब अगेन जब एन की साइड पे आते हैं, रिसीविंग साइड पे, तो लेयर 1 से डेटा आएगा, और अगेन जो लेयर 2 है उसमें अब यहाँ पे इंक्रिप्शन हुई थी तो यहाँ पे डिक्रिप्शन हो जाएगी। ठीक है, और अगेन जो है वो डेटा साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एट लेयर 3, और एन जो है वो इजीली लेटर रिसीव कर लेगी और अंडरस्टैंड कर लेगी। अब यहाँ पे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि मॉड्यूलैरिटी, के आपको हर लाइक जो इतना बड़ा पूरा प्रोसेस था कि प्लेन टेक्स्ट ने साइफ़र में कन्वर्ट होना है, साइफ़र ने फिर मेल सेंड होनी है, देन अगेन सारे प्रोसेस रिवर्स ऑर्डर में रिपीट होने हैं। तो मॉड्यूलैरिटी ये था कि इस इतने होल प्रोसीजर को डिफरेंट पर्टिकुलर स्टेप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है, तो दैट इज़ एन एडवांटेज। और इसके अलावा सेपरेशन ऑफ सर्विस एंड इम्प्लीमेंटेशन और रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्सिटी के, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, और इसके ऐसे कोई ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं है। अच्छा जी, अब अगर प्रोटोकॉल लेयरिंग के प्रिंसिपल्स की बात करें तो दो हैं, कि एक तो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है कि ईच लेयर परफॉर्म्स टू अपोजिट टास्क इन ईच डायरेक्शन। कि अब ये देखें कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ से फर्स्ट से सेकंड लेयर एंड देन सेकंड से थर्ड अगर फॉर एग्जांपल देखें तो प्लेन से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ था और अगेन मेल जो है वो यहाँ पे सेंड हुई थी। तो अब ये देखें, ये अगर वन डायरेक्शन थी तो अपोजिट जो सेकेंड डायरेक्शन है उसमें क्या हो रहा है कि सेम वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं बट इन द अपोजिट ऑर्डर। तो ये किसका प्रिंसिपल है कि बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और दूसरा ये कि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होने चाहिए। अब ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल का क्या मतलब है कि अगर ये लेयर 3 मारिया की साइड पे है और ये लेयर 3 एन की साइड पे, तो दोनों में यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, प्लेन टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट। इसी तरह सेकंड में देखें तो साइफर टेक्स्ट और थर्ड में मेल, तो इसका मतलब है कि ये चेंज नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ प्रोटोकॉल लेयरिंग जो है वैसे सक्सेसफुल नहीं होगी। ठीक है, तो उसके अलावा जो लॉजिकल कनेक्शंस हैं वो इमेजिनरी होते हैं, लाइक लाजमी नहीं है कि वो रियल टाइम में भी एग्जिस्ट कर रहे हों। बस ये मतलब है कि कोई ना कोई उसमें लॉजिस्टिक कनेक्शन होना चाहिए, कोई लॉजिकल कनेक्शन होना ज़रूरी है। अच्छा जी, लाइक ये जो प्लेन टेक्स्ट थे लेयर 3 ऑफ मारिया एंड लेयर 3 ऑफ एन, तो इन दोनों में आपस में लॉजिकल कनेक्शन है। ऐसा तो कोई फिज़िकल वायर या फिज़िकल केबल से कनेक्टेड नहीं है ना, लेकिन इनके दरम्यान में लॉजिकल कनेक्शन है। तो यही रूल है किसका, प्रोटोकॉल लेयरिंग का। अच्छा जी, अब हम मेन पार्ट पे मूव करते हैं, दैट इज़ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट। और इसमें ये देखें कि ये जो अब आजकल हमारे इंटरनेट यूज़ होते हैं वो ये इसी टीसीपी आईपी को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये 1973 में
प्रेजेंट किया गया था और ऑफिशियल प्रोटोकॉल इंटरनेट का कब बना था, 1983 में। सारी स्लाइड्स आप लोग पेपर देने जाने से पहले एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, मोस्टली एमसीक्यूज़ तो इसमें से ही आ जाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जो ओरिजिनल लेयर्स हैं और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट की और जो आपकी बुक में यूज़ हुई हैं, यहाँ पे बस बाकी सारा ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चेंजेस हम देखें। एप्लीकेशन लेयर दोनों में सेम है, ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में सेम है। फ़र्क ये है कि बस बुक में थर्ड लेयर नेटवर्क है और बेसिकली जो है वो इंटरनेट थी जो प्रपोज़ की गई थी। इसी तरह से डेटा लिंक लेयर की जगह नेटवर्क इंटरफेस और फिज़िकल लेयर की जगह जो है वो वर्चुअली आपको यहाँ शो करवाया हुआ है कि हार्डवेयर डिवाइसेस। ओके, अब यहाँ पे देखें ये सोर्स की साइड है और ये डेस्टिनेशन की, और ये जो आपको डॉटेड लाइन से नज़र आ रहे हैं वो लॉजिकल कनेक्शंस हैं। अब यहाँ पे आप लोग दरमियान में देखें कि एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो डेटा सोर्स होस्ट से उठा रही है और डेस्टिनेशन तक पहुँचा रही है। लेकिन नेटवर्क लेयर की बात करें तो यहाँ राउटर्स इन्वॉल्व हैं। इसी तरह डेटा लिंक लेयर में भी आपके पास मतलब कुछ कनेक्शंस इन्वॉल्व हैं, इनकी आगे फर्दर डिटेल आएगी। और उसके अलावा फ़िज़िकल लेयर में स्विचेस और राउटर्स दोनों इन्वॉल्व हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखना है, फंक्शन ऑफ लेयर्स। जो हम ऊपर कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, अब उनकी थोड़ी सी डिटेल है। लाइक अब यहाँ से अगर हम शुरू करें, जो एप्लीकेशन लेयर है विच इज़ द फर्स्ट लेयर, उसमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कौन सा है, मैसेज। अब मैसेज फॉर एग्जांपल अगर हम मारिया और एन वाली एग्जांपल को ही फॉलो करें तो मैसेज जो प्लेन टेक्स्ट था, फॉर एग्जांपल जो मारिया ने एन को सेंड करना था, तो दैट इज़ अ मैसेज और ये एप्लीकेशन लेयर पे है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट या यूज़र डेटाग्राम, तो दोनों एक ही नाम हैं और एक ही ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये आप लोग गौर से देख लीजिएगा। और उसके अलावा नेटवर्क लेयर पे जो है वो डेटाग्राम्स हैं, इनको पैकेट्स भी कहते हैं, और डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स हैं, और फिज़िकल लेयर पे बिट्स हैं, ठीक है। ओके, अगेन वही दिखाया हुआ है कि फ़िज़िकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पे मैसेज होता है, ट्रांसपोर्ट पे सेगमेंट्स, यूज़र डेटाग्राम्स जिनको कहते हैं, और नेटवर्क पे डेटाग्राम जिनको पैकेट्स कहते हैं, डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स, और फिज़िकल लेयर पे जो है वो बिट्स आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा जी, अब एड्रेसिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट एड्रेसेस यूज़ करती हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट की लेयर्स। जैसे एप्लीकेशन लेयर है वो एड्रेस किस फॉर्म में स्टोर करती है, नेम्स की फॉर्म में। इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो पोर्ट नंबर्स, हर मैसेज जो डेटा लेके हर डेटा का अलग अलग पोर्ट नंबर होता है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर कैरी कर रही होती है। इसी तरह से नेटवर्क लेयर जो है वो लॉजिकल कनेक्शंस को क्योंकि परसू करती है तो इसलिए इसमें लॉजिकल एड्रेस स्टोर होते हैं। डेटा लिंक लेयर में लिंक लेयर एड्रेस होते हैं, नेम से पता चल रहा है। लेकिन फ़िज़िकल लेयर जो है वो एक्सेप्शन है, ये सच कोई भी एड्रेस जो है वो कैरी नहीं कर रही होती। और उसके अलावा इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO जो है वो 1947 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसको एक बार बस आप लोग MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। अच्छा, अब OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और TCP IP में थोड़ा सा चेंज है। अब जैसे देखें कि यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिज़िकल, ये सारी तो सेम है किससे, आपके TCP IP प्रोटोकॉल स्वीट से। लेकिन यहाँ पे दो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। तो इसका असल में ये मकसद है कि जो TCP IP प्रोटोकॉल स्वीट की एप्लीकेशन लेयर है ना, वो रिजेंबल करती है, या आप यूँ कह लें कि उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो सेम है किससे, OSI मॉडल की एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर से। इसका ये मतलब है कि OSI मॉडल में ये जो 3 लेयर्स थी जिनका नाम है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये तीनों का जो म्यूचुअल रोल था, इन तीनों की जो कंबाइंड फंक्शनैलिटी थी, वो TCP IP प्रोटोकॉल स्वीट में कौन सी लेयर परफॉर्म कर रही है, एप्लीकेशन लेयर। और उसके अलावा बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि TCP IP प्रोटोकॉल स्वीट जो है वो क्यों सक्सेसफुल रहा, या OSI में क्या इश्यूज़ थे। एक तो ये था कि जब OSI मॉडल आया उससे पहले ही TCP/IP अपनी फुल फ्लेज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, तो ऐसे रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसी तरह से OSI मॉडल में कुछ लेयर्स वेल डिफाइंड नहीं थी, तो इसलिए नहीं वो रिप्लेस कर सका TCP/IP को। और उसके अलावा TCP/IP की परफॉर्मेंस बेटर थी एज़ कम्पेयर टू OSI। सो दैट वाज ऑल अबाउट TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल बी हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।